खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 133वें जयंती समारोह का आयोजन भोजपुर जिला कांग्रेस द्वारा शहीद भवन आराम में किया गया। समारोह की शुरुआत बाबा साहेब अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर की गई। जयंती समारोह की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राम ने किया। समारोह में मुख्य उपेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता प्रमोद राय, मीडिया प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्रा सहित कई नेता उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक राम ने कहा कि बाबा साहेब ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान बाबा साहेब ने ही बनाया था। भारत के ऐतिहासिक दिन है आज, भारत ही नहीं विश्व के ऐतिहासिक दिन है आज, गौरव के दिन है। सामाजिक न्याय के पुरोधा, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है और इस जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय शहीद भवन में धूमधाम से इनकी जयंती मनाई जा रही है। आप सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी में इनकी अहम भूमिका रही। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। तत्पश्चात 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ादी के बाद आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की ये चिंता थी और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तीनों लोगों ने चिंतन मनन करने के बाद उन लोगों को लगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो संविधान का रूप दे सकते हैं और उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बखूबी संविधान को लिख करके समर्पित किया। वही संविधान आज देश में चल रहा है, लागू हुआ। रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने किया। इस दौरान रमना कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। राजेश्वर पासवान ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने बाबा साहेब के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कई बार मंच से ऐसे भाषण या विचार व्यक्त किए जिससे प्रेरित होकर युवा जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। युवाओं को बाबा साहेब को आदर्श मानते हुए उनके विचारों को अपनाना चाहिए। हमारे बाबा साहब गरीब, दलित, शोषित के साथ साथ पूरे देशवासियों के मसीहा, जिस तरह से इन्होंने भारत का संविधान का रचना करके सभी वर्गों की हित की बात इन्होंने रखा है। आज हम जो कुछ कह पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, आज इन्हीं की देन है, बाबा साहब की देन। इसलिए मैं तमाम भोजपुरवासी देशवासियों से कहूँगा कि सब तो पर्व त्यौहार है ही, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिनके बदौलत हम आज सुरक्षित हैं, सभी तरह की हमारे हक और अधिकार की बात इन्होंने संविधान में वर्णित किया है। हमें कभी भी हम लोग भुला नहीं सकते हैं, इन्हें हमेशा याद करेंगे। हमारा आद औलाद से लेकर के अनेक पीढ़ियां बाबा साहब को हमेशा याद करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अरंडाला में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। अधिकारियों ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सीमा के पास रीवा जिले के मनिका गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे के समय बच्चा एक खुले बोरवेल के पास खेल रहा था, तभी वह अचानक बोरवेल में गिर गया। अधिकारी ने कहा कि बोरवेल 70 फीट गहरा था और ऑक्सीजन लगाकर पंप किया जा रहा है।
इंडिया गठबंधन के घटक दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मसूरी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह नेगी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही। वहीं उन्होंने प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए अभियान चलाने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देने का कार्य कर रही है और देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वहीं अंकित भंडारी हत्याकांड में दोषियों की सीबीआई संस्तुति देने से कतरा रही है। उन्हें भय है कि सीबीआई जांच होने के बाद भाजपा के कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। सबसे ज्यादा कुपोषित इस देश के अंदर है और आप ऋषिकेश में आते और यहाँ आते क्या भाषण देते आप? आपने अंकिता भंडारी पर कुछ नहीं बोला, आपने बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोला, आपने उत्तराखंड के विकास पर कुछ नहीं बोला। जिस आईडीपीएल के मैदान में आप रैली कर रहे थे उस आईडीपीएल के बारे में आपने 2 शब्द नहीं बोला। आप बीएचएल बेच रहे हैं हरिद्वार का, आपने रायपुर में तमाम डिफेंस में जहाँ 90% उत्तराखंड का आदमी रोजगार करता, आपने डिफेंस बंद कर दिया, डिफेंस की फैक्ट्रियाँ बंद कर दिया आपने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून घंटाघर स्थित भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक महान विचारक थे। उन्होंने कहा सामाजिक भेदभाव को दूर करने और समानता के सिद्धांत के लिए वह जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों वंचितों के महान नेता थे। वे एक महान चिंतक, समाज सुधारक, कानून विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, बहुभाषी वक्ता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आत्मसात कर वंचितों के उत्थान हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव प्रभारी कमली भट्ट, मंडल अध्यक्ष ज्योति कोटिया, प्रदीप रावत, बबीता सहोत्रा सहित पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंचकेदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार भगवान श्री मदमहेश्वर की विग्रह डोली ने आज बैशाखी के अवसर पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में दर्शन दिए तथा देव निशानों के साथ परिक्रमा की। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने विग्रह डोली के दर्शन किए तथा परिक्रमा में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने श्री ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन किए। श्री मदमहेश्वर जी के विग्रह को आज अपराह्न 2:30 बजे रथ में आरूढ़ किया गया तथा डोली ने श्री ओंकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा संपन्न की। श्री मदमहेश्वर जी की डोली के साथ अन्य देव निशानों ने श्री ओंकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा संपन्न की। उल्लेखनीय है कि श्री मदमहेश्वर मंदिर के कपाट सोमवार 20 मई को खुल रहे हैं, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुलेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रद्धालुओं को बैशाखी की शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि श्री मदमहेश्वर तथा तुंगनाथ जी की यात्रा शुरू होने से पहले मंदिर समिति यात्रा तैयारियों में जुट गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय आज दिन में श्री ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ पहुंचे तथा मंदिर में दर्शन किए। इसके पश्चात श्री मदमहेश्वर भगवान के विग्रह के रथ आरोहण अर्थात उत्सव विग्रह के डोली में बिठाकर मंदिर की परिक्रमा के बिखौत मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। आज बैसाखी के अवसर पर भगवान मदमहेश्वर जी ने रथ में आरूढ़ होकर श्री ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में दर्शन दिए तथा अन्य देव निशानों के साथ श्री ओंकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन भगवान मदमहेश्वर जी के डोली के दर्शन को पहुंचे थे। मंदिर परिक्रमा में बीकेटीसी सदस्य श्रीनिवास पोस्ती, कार्याधिकारी आरसी तिवारी, देवानंद गैरोला, स्थानीय हकूकदार, पंचगोंडारवासी, पुजारीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, यदुवीर पुष्पवान, कुलदीप धर्मवान एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ममता काले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रियंका वाड्रा की जनसभा को लेकर साधा निशाना। प्रियंका जी बताएं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली एक बार भी यह नहीं सोचा कि 5 उम्मीदवार में से किसी एक महिला को टिकट दिया जाए। प्रियंका गांधी को गंगा मैया के तट पर खड़े होकर चुनाव के समय ही देवभूमि की क्यों याद आती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि प्रियंका गांधी जी मैया के तट पर खड़े होकर चुनावी हिंदू बनना बंद कीजिए। कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने का काम किया है। मोदी के नेतृत्व में देश की सेवा में महिलाएं फाइटर विमान उड़ा रही हैं। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ममता काले ने कहा कि 2019 में राहुल गांधी ने 72,000 का शिकवा छोड़ा था, जो कि ठंडे बस्ते में चला गया। अगर दिया तो आंकड़े दीजिए। मोदी है तो मुमकिन है, जिसके चलते आज महंगाई दर 5% है और बेरोजगारी 3.1% हो गई है। आज भारत देश 5वीं अर्थव्यवस्था पर है। मोदी के नेतृत्व में तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है।
आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।